नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं हूं अपने गांव में। आप देख पा रहे होंगे पीछे काफ़ी हरियाली है और फसल है। अभी बारिश हो गई है यहाँ पर थोड़ी सी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आया हुआ था और आपको पता है कि मैं अपनी ऑल्टो K10 को बेच के नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। तो अभी तक मैंने गाड़ी बुक नहीं की है। आप लोगों को क्वेश्चन आए थे कि सर आपने गाड़ी क्यों नहीं बुक की है अभी तक, और गाड़ी बेची भी नहीं है। तो जो दिक्कत है दोस्तों एक मेरे साथ हुई है। एक्चुअली मेरी जो गाड़ी है उसको मैं बेचना चाह रहा था, प्राइस वाइज सब कुछ डिसाइड हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। छोटी सी डीलर की गलती की वजह से ये समस्या आई है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए काम का होने वाला है। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों जब हमने गाड़ी ली थी तो उस दौरान हमने क्या किया था, कुछ पैसा जो है हमने कैश में दे दिया था, और लेकिन 3 लाख रुपए जो था वो हमने बैंक से डीडी बनवा के दिया था। अब वो जो डीडी था ना दोस्तों, उसको डीलर ने समझा कि ये फाइनेंस करा के जो है पैसा जो हमारे पास पे ऑर्डर भेजा है बैंक ने वो है। तो उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिख दिया फाइनेंस इस बैंक से है। अब यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो मेरी जो आरसी है गाड़ी की, उसमें नीचे आप देख पा रहे हो बैंक का नाम भी लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे दोस्तों हमने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आरसी जो थी दोस्तों वो रख दी थी, पिताजी के पास थी, तो उन्होंने ऐसी रख दी थी और हमको कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो जब हमने गाड़ी बेचने का सोचा तब देखा तो पता चला कि आरसी पे जो है हाइपोथेकेशन है। अब बैंक जब तक इसको हटाएगी नहीं, एनओसी नहीं देगी, तब तक आरटीओ से ये हटेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि बैंक के पास जाया जाए। हालांकि मुझे पता था कि हमने फाइनेंस तो कराया नहीं, क्योंकि गाड़ी हमने कैश ली थी। चूँकि कैश जो है 1,98,000 से ज़्यादा जो है लेते नहीं है जो डीलर होते हैं वो। तो हमने डीडी बनवा के भेजा था बैंक से। तो उनको लगा कि जो है फाइनेंस करा के जो है 3 लाख रुपए भेजा है। अब हुआ क्या, उन्होंने आरसी पे चढ़वा दिया बैंक का नाम। अब उससे क्या हुआ दोस्तों, जो हमारी गाड़ी है वो बैंक के अधीन हो गई। ये चीज़ हमको पता ही नहीं थी। तो बैंक से एनओसी लेने जब मैं गया तो पता चला, बैंक वालों ने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी तो जो है फाइनेंस ही नहीं की हमने आपको कोई लोन ही नहीं दिया गाड़ी पर। ये तो गलत, आपकी आरसी पर डीलर ने चढ़ा दिया है। अब ये चीज़ लेके मैं जब डीलर के पास गया, मैंने डीलर से बात की, तो उनका कहना था कि जो है हमसे गलती हो गई है, लेकिन आप बैंक से जो है एनओसी ले लो। मैंने कहा एनओसी तो देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने लोन ही नहीं दिया है, तो एनओसी किस बात की। फिर जो है बैंक से मैंने कहा, जो मैनेजर थे उनसे थोड़ा आग्रह किया, तो उन्होंने एक अपने जो लेटर पैड है उस पर लिख के दे दिया कि इनके नाम से कोई भी गाड़ी हमने फाइनेंस नहीं की है, ना ही कोई लोन है। तो ये लेने के बाद जो है मैं आरटीओ ऑफिस गया। आरटीओ ऑफिस में पता किया तो एक फॉर्म 35 होता है। अगर हम एनओसी लेने के बाद जब आरटीओ से हाइपोथेकेशन हटाने के लिए जाते हैं तो जो है 35 फॉर्म पर भी जो है बैंक की सील और सिग्नेचर लगते हैं। तो बैंक तो जो है वो लगाएगी नहीं, बैंक ने मना कर दिया था, क्योंकि फाइनेंस ही नहीं है। क्योंकि जो 35 फॉर्म होता है उस पर जो है गाड़ी जो फाइनेंस होती है उस बैंक की सील और सिग्नेचर लगते हैं। अब बैंक का कहना ये है कि हमने तो फाइनेंस ही नहीं की गाड़ी, तो सील और सिग्नेचर किस बात के करें। फिर मैं डीलर के पास गया तो मैंने उनको बोला कि ये पूरी गलती आपकी वजह से हुई है, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बैंक ने लिख के दिया है लेटर कि कोई भी फाइनेंस हमने नहीं किया, वैसे ही हम भी लिख देते हैं कि हमारे द्वारा जो है ये चूक हो गई है। तो मैंने उनको ये कहा कि ठीक है ये तो लिख देते हैं, लेकिन आप मुझे जो है मेरी गाड़ी की जो आरसी उस पर से बैंक का नाम हटवा के दीजिए, ताकि मैं अपनी गाड़ी बेच सकूं। तो डीलर का कहना ये था कि जो भी फ़ीस लगती है वो आपको पे करनी होगी। तो 2500 रुपये फ़ीस मांगी जा रही, जबकि लगती है 1000 रुपये से भी कम है। अगर आपको एजेंट के द्वारा जो आरटीओ ऑफिस जाएंगे तो 1000 रुपये 1200 रुपये में हो जाता है ये काम। अब आज मैं यहाँ पर आ गया, आज मुझे बुलाया गया था, हालांकि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो उनका कहना था कि आप अपनी गाड़ी की आरसी लेके आइएगा। डीलर का कहना था, जो मैनेजर थे सेल्स मैनेजर, उनका कहना था अपनी गाड़ी की आरसी लेके आइए, साथ में जो इनवॉइस है वो भी लेके आइए। मैंने ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं लेके आ जाऊँगा, और एक एप्लीकेशन लिख के दे देना कि ऐसे ऐसे जो है हमको ज़रूरत है, आपका जो प्रमाण है वो चाहिए कि आपके द्वारा गलती हुई है। तो ठीक है, तो अब मैं कल जाऊँगा और कल जो है देखता हूँ कि क्या बोलते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे वो चक्कर कटवा रहे हैं। और जो मैनेजर हैं और जो और भी लोग थे, शायद वो मेरे को जानते नहीं थे। काफ़ी लोग नए आ चुके हैं। जो पुराने थे, मारुति सुजुकी के जो डीलर हैं यहाँ पर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, सबसे बड़े डीलर हैं, उन्हीं से मैंने गाड़ी ली थी। तो उनको लग रहा है कि ये बंदे को कोई जानकारी नहीं है। तो मैं कल जाता हूँ और कल देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। अगर वो लिख के दे देते हैं तो उसमें भी कुछ काम नहीं होने वाला, मैं बता दूँ। मैं उनको सीधा बोलूँगा कि मुझे आप जो है आरसी से हटवा के दीजिए, और जो भी फ़ीस वगैरह है वो आपको ही पे करनी पड़ेगी। मैं पे क्यों करूँ, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, ये आपके द्वारा जो है किया गया है। तो कल जाता हूँ और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आप पे ऑर्डर बनवा रहे हैं या डीडी भेज रहे हैं तो हाइपोथेकेशन जो है बैंक के अधीन आपकी गाड़ी नहीं हो सकती। अगर आप लोन लेते हैं तभी जो है आरसी पे बैंक का नाम लिखा जाता है, जिसे आपको बाद में लोन ख़त्म करने के बाद हटवाना होता है आरटीओ ऑफिस से।
तो उसका जो प्रोसेस है काफ़ी सीधा है, लेकिन यहाँ पर जो है मैटर दूसरा हो गया, इस वजह से जो है ऐसी स्थिति बनी। तो ये जानकारी थी और इस वजह से ही दोस्तों अभी तक मैंने गाड़ी भी नहीं सेल कर पाई, और गाड़ी की जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी लोग देखने भी आ रहे थे। बट गाड़ी को अभी मैं सेल नहीं करूँगा जब तक आरसी जो है मेरे फादर के नाम नहीं हो जाएगी, यानी बैंक से जो लोन वाला जो सिस्टम है, जो हाइपोथेकेशन है आरसी पे, वो नहीं हट जाएगा, तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। और उसके बाद ही मैं गाड़ी को बुक करने वाला हूँ। बुक तो मैं कर दूँगा, हालाँकि अभी 1-2 दिन में टाइम नहीं मिला मुझे, थोड़ा काम से मैं आया हुआ था। तो जब हमारी गाड़ी की जो आरसी है वो हमें मिल जाएगी, यानी बैंक का जो उस पर नाम लिखा हुआ है वो हट जाएगा, उसके बाद ही सेल करूँगा। इसी वजह से ना ही मैं गाड़ी को सेल कर पाया और ना ही मैंने गाड़ी को बुक किया। तो ये जानकारी थी। आप लोग पूछ रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी कौन सी बुक कर दी और आपने अपनी गाड़ी बेची क्यों नहीं है। तो बेच दूंगा मैं, लेकिन अभी ये जो इशू था इसकी वजह से थोड़ी 2-3 दिन की प्रॉब्लम चल रही थी, 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने सोचा आपको बताया। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।